हेलो बच्चों, मैं सुदेश उपस्थित हूँ और आज हम अपनी कक्षा 7 का जो पहला लेसन है, प्रथम पार्ट है, आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। अब देखो, जो हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो किसी श्लोक पर या किसी पैराग्राफ पर बेस्ड होते हैं। ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसमें हमारे श्लोक हैं। ठीक है। उन श्लोक पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हमें श्लोक पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, किन किन बातों का हमें उसमें ध्यान रखना पड़ता है, चलो वो सीखते हैं। देखो, किसी भी श्लोक पर जब प्रश्न अटेम्प्ट करना होता है, सबसे पहले क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको श्लोक की हिंदी आनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले क्या चीज है इंपॉर्टेंट, आपको उस श्लोक की हिंदी आनी चाहिए, तभी आप उस पर बेस्ड जो प्रश्न होगा वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो पहले इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम और सुभाषितम। जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है। मूर्ख लोग जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दे देते हैं, अर्थात उनको ही, टुकड़ों को ही क्या समझ लेते हैं? पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखो, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्व्याम कानि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर कितने रत्न है? ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। ठीक है, पृथ्वी पर 3 रत्न है। अब देखो, जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है, हमें जो आंसर है वो भी उसी विभक्ति में ही देना होता है। ठीक है। यहाँ पर देखो, क के साथ क्या लगा हुआ है? आनी। ठीक है। तो आंसर जो होगा ना, वो भी हमारा नी में ही होगा। ठीक है। पीछे आपको इसी तरह की विभक्ति लगी हुई दिखेगी। ठीक है। पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कानी है तो यहाँ क्या आ गया? त्रीणी। ठीक है। कितने रत्न है? 3 रत्न है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है हमारा, मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूढ़ई होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? ठीक है। वो जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा देते हैं। ठीक है। हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि मूढ़ई रत्न संज्ञा विधीयते। देखो, हमारे 3 इसमें शब्द है, मूढ़ई, रत्न संज्ञा और विधीयते। ठीक है। ये इन 3 शब्दों को हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं, मूढ़ई, रत्न संज्ञा और विधीयते। बीच में पूछ रहा है कुत्र। ठीक है। यानी किसको वो वैसे तो कुत्र का मतलब कहाँ होता है। ठीक है। जो मूढ़ई है, मूर्ख लोग हैं, वो किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? ठीक है। तो आंसर जो होगा वो हमारा जो बच गया इस लाइन में, देखो क्या शब्द बचा है? यही तो बचा है, यानी यही हमारा आंसर है। इस तरह से भी हम प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, हम अपना आंसर रीचेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अब देखो, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा, पृथ्वी केन धार्यते। ये जो प्रश्न है वो हमारा अगले श्लोक से है। ठीक है। पहले इस श्लोक की हिंदी कर लेते हैं। देखो क्या है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के कारण ही वायु बहती है। सत्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यानी सब कुछ सत्य में ही समाहित होता है। ठीक है। अब हमारा प्रश्न है, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी पहला जो हमारा ये है, सत्येन धार्यते पृथ्वी। ठीक है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। और क्वेश्चन प्रश्न हमसे क्या पूछा है? पृथ्वी केन धार्यते, यानी पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती। ठीक है। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा, सत्येन। अब देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बात बताई थी, केन में आंसर पूछा गया है, तो क्वेश्चन जो है केन में पूछा गया है, सॉरी आंसर नहीं, क्वेश्चन, प्रश्न जो हमारा केन में पूछा गया है, तो आंसर भी हमें एन में ही देना है। ठीक है। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है उसी विभक्ति में हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है। तो पृथ्वी केन धार्यते, तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी जो है वो सत्य के द्वारा धारण की जाती है। क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, सत्येन कह तपते। सत्येन, सत्य के कारण क्या तपता है? कौन तपता है? ठीक है। सत्येन रवि तपते। ठीक है। अब देखो, आप इस तरह से भी देख सकते हो, सत्येन और तपते, किस लाइन में? इस वाली लाइन में, इस वाली पंक्ति में सत्येन और तपते। तो इस लाइन में और क्या शब्द बचा? रवि। तो यहाँ पर क्या आएगा? रवि। ठीक है।
वैसे तो आपको इसकी हिंदी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है, 1 मिनट के लिए अगर आपको समझ ना आए तो आपका गलत क्वेश्चन होने की बजाय आप इस तरह से उसको रीचेक कर सकते हैं, उस तरह से आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, सत्येन कह तपते सत्येन रवि तपते, यानी सत्य के कारण से ही सूर्य जो है वो तपता है।